तो आज हम लोग को करना है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे आखिर के टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जो है प्लेसेंटा, पार्चुलेशन और लैक्टेशन। ठीक है, तो प्लेसेंटा के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। प्लेसेंटा होता क्या है बेसिकली, तो ये कैसे बनता है आपको समझना। क्या होता है जब यूट्रस में आपका ब्लास्ट प्रोसेस आते हैं तो वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास में। हाँ कि ना। अब जो ट्रोपोब्लास्ट है वो क्या करता है, वो इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम पे जाके चिपक जाता है। फिर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग उसे पूरा क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। हाँ कि ना। जैसे पूरे उस एम्ब्रियो को कवर कर लेती है। अब क्या होता है, ये जो ट्रोपोब्लास्ट है, अब ये जो ट्रोपोब्लास्ट है ये क्या करता है, इससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं, सेल डिवाइड करते हैं जो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं। अब वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यूट्रस की वॉल भी बनाती है और ये दोनों फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, इंटर डिजिटेट हो जाते हैं। मतलब मान लो ये है आपके दादे प्लेसेंटा का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और ये है आपके दादे यूट्रस का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। हाँ कि ना। हाँ कि ना। तो क्या होगा, इन लोग क्या होंगे, तो ये आगे चलते क्या होगा बेसिकली समझो, तो ये दोनों है ना इंटर डिजिटेट हो जाएंगे, मतलब ऐसे हो जाएंगे। अरे यार, क्या हो रहा है। ठीक है, क्या होगा समझना। ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे इंटर डिजिटेड, दूसरे में घुस जाएंगे, एक दूसरे में घुस जाएंगे ऐसे। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, ताकि आप यहाँ से यहाँ मटेरियल एक्सचेंज कर पाओ, यहाँ से यहाँ मटेरियल एक्सचेंज कर पाओ। अब मटेरियल एक्सचेंज क्यों करना है समझना। क्या होता है कि एम्ब्रियो एक मदर के वोम के अंदर है। हाँ कि ना, ये सर। जब एम्ब्रियो एक मदर के वोम के अंदर है, उस एम्ब्रियो को पूरा एक ह्यूमन बनाना है तो उसे बहुत ज्यादा सेल डिवाइड करना है। हमारे अंदर दादे थे, हमारे अंदर इतने सारे सेल हैं, अनगिनत सेल हम लोग बोलते हैं कि हम गिन नहीं सकते एक्चुअल में कितने सेल्स हैं। तो इतने ज्यादा सेल्स हैं, तो इतना ज्यादा सेल डिवीजन करना है तो क्या होना चाहिए, यहाँ से उस एम्ब्रियो को क्या मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए। अब एम्ब्रियो खाना कहाँ से एक्वायर करेगा, वो बाहर खुद से तो खाना ले नहीं सकता। वो क्या करता है, मदर की बॉडी से खाना एक्वायर करता है। इसीलिए जो प्रेग्नेंट वुमन रहती है उसे भूख ज्यादा लगती है। ठीक है। अब वो किससे एक्वायर कर रहा है, वो एक बता देते हैं मदर के बॉडी से खाना एक्वायर कर रहे हैं। आगे समझो क्या होता है। अब बेसिकली हम लोगों ने क्या किया कि मदर से वो खाना एक्वायर कर ले, तो मदर से कैसे करेगा। ऑब्वियस सी बात है, मदर क्या करेगी, खाना लेगी, इंजेस्ट करेगी, उसे डाइजेस्ट करेगी, डाइजेस्ट करने के बाद जो डाइजेस्टेड पार्ट है फूड का वो उसके ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब क्या होगा, मान लो ये है, ये वुम के अंदर का बता रहा हूँ, ये प्लेसेंटा है और ये है आपका एम्ब्रियो, ये है आपका एम्ब्रियो। एम्ब्लियो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड किससे जुड़ा रहता है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड लेती है। ये क्या लेती है, अम्बिलिकल कॉर्ड लेती है। थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड किससे जुड़ा रहता है, अम्बिलिकल कॉर्ड की मदद से आपके आपके प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, यानी एम्ब्लियो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। अब सुनना आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ये क्या है, ये है आपका प्लेसेंटा, ये क्या है आपका प्लेसेंटा है। हाँ कि ना। ये सर, प्लेसेंटा में बहुत ज्यादा सप्लाई लेती है, क्या कहते हैं, ब्लड सप्लाई लेती है फीटस की। फीटस में ब्लड कौन बना ले, आरबीसी कौन बना ले, तो आंसर है योग सेक। जो योग सेक लेता है ना वो हीमोपोइसिस करता है, मतलब कि क्या कहते हैं, ब्लड बनाता है। तो बहुत ज्यादा फीटस ब्लड सप्लाई लेती है प्लेसेंटा में। और इधर जो ताकते हैं वो है कौन, एंडोमेट्रियम है, उसमें बहुत हाई ब्लड सप्लाई है। हाँ कि ना। तो यहाँ मदर की ब्लड सप्लाई है एंडोमेट्रियम में और यहाँ प्लेसेंटा में फीटर की ब्लड सप्लाई है। तो क्या होता है, जब ये दोनों ऐसे इंटर डिजिटेड होते हैं तो यहाँ पे मदर का ब्लड जो आता है वो फीटस के कांटेक्ट में नहीं आता, फीटस के ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आता, बस यहाँ से इंटर डिजिटेड होने के नाम से, सरफेस एरिया ज्यादा होने के नाम से ये दोनों आसानी से क्या हो जाते हैं, इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाता है। अब ये बताओ कौन सा मटेरियल किधर जाएगा, वेस्टफुल मटेरियल मदर से फीटस में जाएगा या फीटस से मदर से, फीटस से मदर में आएगा। तो आंसर है फीटस से मदर में आएगा, क्योंकि फीटस के पास एक्सक्रीट करने की तो जगह नहीं है। और बता देते हैं जो वो है क्या,
जो बता देते हैं न्यूट्रिशनल फूड है, ये किधर जाएगा? न्यूट्रिशनल फ्लूड फूड जो है वो मदर से फीटस में जाएगा। हाँ कि ना? तो मदर जो है वो फूड एक्वायर कर रही है, सिंपल सी बात। अब ये देखो, क्या फीटस और बता देते हैं मदर के बीच में क्या प्लेसेंटा एक ब्लड बैरियर बना रहे? तो आंसर है यस। आंसर है यस। तो प्लेसेंटा जो है वो फीटस और मदर के ब्लड तो कभी भी मिक्स नहीं होने देला, बस एक्सचेंज होने देला, उनके बीच में बस एक्सचेंज हो पाता है, कभी भी वहां पे मिक्सिंग नहीं हो पाती, कभी भी वहां पे ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो पाती। तो प्लेसेंटा बना किससे हुआ है? प्लेसेंटा आपके कोलियोनिक विलाय और एंडोमेट्रियम वॉल से बना हुआ है। कोलियोनिक विलाय ये टोपोब्लास्ट से जो निकले हुए इंटरडिजिटेड हैं, ये कोलियोनिक विलाय कहलाते हैं। है कि ना? ये कोलियन जो एक्स्ट्रा वो है, कोलियन जो एक्स्ट्रा एम्ब्लियोनिकल लेयर है, या ताते थे फोल एक्स्ट्रा एम्ब्लियोनिकल वॉल में से एक है, उनमें से ये होता है कोलियन, उसी से निकलते हैं कौन? आपके इंटर डिजिट होने वाले विलाय, तो इन्हें बोलते हैं कोलियोनिक विलाय। अब अगर मैं बात करूं और किससे बना हुआ है, तो और बना हुआ है एंडोमेट्रियम के में प्रेजेंट इन डिजिट से, एंडोमेट्रियम के सेल से बने हुए डिजिट से। हाँ कि ना? तो एंडोमेट्रियल वॉल से, एंडोमेट्रियल वॉल से, हाँ कि ना? एंडोमेट्रियल वॉल से, हाँ कि ना? मिलके बना हुआ है, कोलियोनिक विलाय और एंडोमेट्रियल वॉल से मिलके बना हुआ है। हाँ कि ना? यस सर, समझ में आया? समझ में आया? ये दोनों क्या हुए? आपस में इंटर डिजिटेट हो गए या इनवेजिनेट हो गए? क्या हो गए? इनवेजिनेट हो गए। आपस में क्या हो गए? इनवेजिनेट हो गए हैं। दो शब्द यहाँ पे यूज किए जाते हैं, इंटर डिजिटेड हो गए हैं या इनवेजिनेट हो गए हैं। हाँ कि ना? अब प्लेसेंटा जो है वो बता देते हैं थर्ड मंथ तक पूरे तरीके से बन जाता है, थर्ड मंथ तक पूरे तरीके से बन जाता है। इसीलिए जब मैंने आपको उसके बारे में पढ़ाया था, जब मैंने आपको किसके बारे में, तो याद कर लो किसके बारे में पढ़ाया था? हाँ, उसके बारे में क्या कहते हैं, ग्लेपियन फॉलिकल, जब वो कॉर्पस लूटियम, सॉरी मुंह में शब्द नहीं आ रहा था, कॉर्पस कॉर्पस आ रहा था, लूटियम नहीं आ रहा था, कॉर्पस लूटियम। तो मैंने बोला था थर्ड मंथ तक एटलीस्ट कॉर्पस लूटियम तो मेंटेन लेना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी हो पाए। हाँ कि ना? यस सर। तो कॉर्पस लूटियम थर्ड मंथ तक क्यों लेना चाहिए? तो थर्ड मंथ के एंड में प्लेसेंटा बन जाता है और फिर प्लेसेंटा जो है वो हार्मोन का सिक्रीशन करने लगता है, फिर प्लेसेंटा हार्मोन का सिक्रीशन करने लगता है। अब ये बात सुनना, जिन फीमेल में प्रेगनेंसी, वो फीमेल अपने अर्लियर डेज में प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, मतलब कि अराउंड अगर आप 45 के अराउंड अगर आप कंसीव करना चाह रहे, 35 के बाद, 39 के बाद अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं, तो बच्चा पैदा करना चाह रहे, प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं, तो अगर आप में इम्प्लांटेशन हो जाता है, आप में प्रेगनेंसी हो जाती है, तो डॉक्टर आपको क्या देगा? उसके हार्मोनल पिल्स भी देगा ताकि आप प्रेगनेंसी मेंटेन कर पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि 45 के बाद कंसीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और आपका कॉर्पस लूटियम कहीं डीजेनरेट ना हो जाए और आपकी ये प्रेगनेंसी फॉल ना कर जाए, प्रेगनेंसी खराब ना हो जाए, उससे बचाने के लिए तो थर्ड मंथ तक तो प्लेसेंटा बना नहीं है। अब थर्ड मंथ से पहले अगर कॉर्पस लूटियम फेल हो गया तो ताते आपकी प्रेगनेंसी भी फेल हो जाएगी। तो उससे बचाने के लिए आपको पिल्स भी दिए जाते हैं। तो थर्ड मंथ तक ही ज़्यादा का प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा जो है वो थर्ड मंथ में जाके बनता है, और एक बार प्लेसेंटा बन गया तो प्लेसेंटा हार्मोन सिक्रीट करने लगता है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो आपका एम्ब्रियो है, जो फीटस है, वो विदाउट प्लेसेंटा रहता है, और जो सेकेंड दो ट्राइमेस्टर हैं, थर्ड मंथ के एंड से लेके नाइन्थ मंथ में दो ट्राइमेस्टर आएंगे, तो वो जो दो ट्राइमेस्टर है उसमें जो फीटस है वो प्लेसेंटा के साथ रहता है। हाँ कि ना? यस सर। अब आगे सुनो, तो ये जो फीटस किसके थ्रू प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है? तो फीटस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू उससे जुड़ा हुआ है, किससे? आपके प्लेसेंटा से। अब एक बात सुनना, अम्बिलिकल कॉर्ड में दो आर्टरी रहती है और दो आर्टरी रहती है और एक वेन रहती है। अब सुनना, सुनना, आर्टरी क्या करेगी? आर्टरी क्या करेगी? फीटस से आर्टरी क्या करेगी? फीटस के हाथ से दूर लेके जाएगी ब्लड, मतलब आर्टरी क्या करेगी? फीटस के हाथ से दूर लेके जाएगी। वेन क्या करेगी? फीटस के हाथ के पास लेके आएगी ब्लड। हाँ कि ना?
तो यहाँ पे ये बात समझना, ऑक्सीजन इधर आएगा मदर से फीटस में आएगा और CO2 फीटस से मदर में जाएगा। तो यहाँ पे बताना जो अम्बिलिकल कॉर्ड में आर्टरी है वो क्या CO2 कैरी करेगी, आंसर है यस। और जो वेन है वो O2 कैरी करेगी। तो ये येट अनदर एक्सेप्शन है कि दादा आर्टरी जो है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसका एक एक्सेप्शन तो आपका पल्मोनरी आर्टरी हो जाता है, दूसरा ये अम्बिलिकल आर्टरी हो जाता है। हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, अम्बिलिकल आर्टरी बोलो या फीटल आर्टरी बोलो। और बता देते हैं जो वेन का एक्सेप्शन है कि वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, तो उसका एक एक्सेप्शन तो आपका वो हो गया कौन, उसका एक एक्सेप्शन आपका पल्मोनरी वेन हो गया और ये दूसरा अम्बिलिकल वेन हो जाता है। आगे सुनो, इसे पढ़ेंगे उससे पहले बता दें जो ये हमारा वो है कौन प्लेसेंटा, असल में आप इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे इंटर वेजिनेट हो गए हैं हाँ कि ना, यस सर। तो क्या होगा बेसिकली, यहाँ से ये है आपका बेसिकली मान लो ये है आपका मदर और ये है आपका फीटस, हाँ कि ना। तो O2 यहाँ से कहाँ जाएगा, O2 यहाँ से यहाँ जाएगा और CO2 कहाँ से कहाँ जाएगा, CO2 यहाँ से यहाँ जाएगा, हाँ कि ना, यस सर। न्यूट्रिशन जो है वो भी यहाँ से यहाँ जाएगा और जो वेस्ट है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, फीटस से मदर में जाएगा। अब सुनना, अब सुनना, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स और O2 जो है वो मैटरनल ब्लड से फीटस में आ रहा है और CO2 और वेस्ट जो है वो फीटल ब्लड से मदर में जा रहा है, हाँ कि ना, यस सर। अब सुनना, ये जो प्लेसेंटा है ये टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये क्या है, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब सुनना, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है मतलब ये किसके ब्लड में, किसके ब्लड में अपना सिक्रीशन डालेगा, फीटल ब्लड में या मदर ब्लड में, तो आंसर है ये अपने सिक्रीशन डालेगा मैटरनल ब्लड में, मैटरनल ब्लड में ये अपने सिक्रीशन डालेगा, मैटरनल ब्लड में ये अपने सिक्रीशन डालेगा, हाँ कि ना। आगे सुनना क्या होता है, ये कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है। तो अगर मैं बोलूँ तो ये कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, तो पहला है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। अब ये बताओ फीमेल या ह्यूमन बॉडी में, फीमेल बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में बता देते हैं HCG जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही सिक्रीट होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही सिक्रीट होता है। क्यों, क्योंकि ये बता देते हैं आपके, क्योंकि ये आपके प्लेसेंटा या आप बोल सकते हो जो एम्ब्रियो का ट्रोपोब्लास्ट जैसी इम्प्लांट होता है वैसी ट्रोपोब्लास्ट की जो सेल्स हैं वो इसे रिलीज करना चालू कर देती हैं, इसे सिक्रीट करना चालू कर देती हैं और लेटर ऑन इसे सिक्रीट और कौन करते रहता है, प्लेसेंटा सिक्रीट करते रहता है। तो अगर इसे सिर्फ ट्रोपोब्लास्ट या प्लेसेंटा सिक्रीट कर ले हैं और ट्रोपोब्लास्ट और प्लेसेंटा तभी सिक्रीट कर ले जब प्रेगनेंसी होगी, ट्रोपोब्लास्ट तो इम्प्लांटेशन के बाद सिक्रीट करेगा मतलब प्रेगनेंसी होने के बाद, और प्लेसेंटा प्रेगनेंसी होने पे ही बनेगा, मतलब HCG जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही बनेगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन बता देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही बनेगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर। अब ये जो है ये बता देते हैं मैटरनल ब्लड में रिलीज होता है, ये क्या होता है, मैटरनल ब्लड में रिलीज होता है। तो सुनना, ये यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट होता है। तो जो प्रेगनेंसी किट नहीं आती जिससे टेस्ट करते हैं वो इसी HCG की प्रेजेंस देते हैं, वो इसी HCG की प्रेजेंस को वो फील करती है, अगर ये प्रेजेंट है मतलब प्रेगनेंसी हुई है, अगर ये प्रेजेंट नहीं है मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुई है। तो वो जो प्रेगनेंसी टेस्ट आता है ये ग्लेविडेक्स टेस्ट किट आती है ना, वो इसी की प्रेजेंस को महसूस करती है, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना। तो ये HCG करता क्या है, तो लोपोब्लास्ट भी इसे सिक्रीट कर ले, प्लेसेंटा भी सिक्रीट कर ले, तो ये करता क्या है, ये असल में मेंटेन करते लगता है आपके कॉर्पस ल्यूटियम को। क्योंकि अब ये बताओ कॉर्पस ल्यूटियम तो कैसे पता चल रही थी पैसे वो हो रहा है कि नहीं, इम्प्लांटेशन हो रहा है कि नहीं, प्रेगनेंसी हो रही है कि नहीं। ये अगर इम्प्लांटेशन होता है तो लोपोब्लास्ट के सेल क्या HCG रिलीज करने लग जाते हैं, आंसर है ये। तो ये जो HCG है, ये जो HCG है, ये जो HCG है यही अगर कॉर्पस ल्यूटियम तो मेंटेन कर पा रहा है तो बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान मेंटेन होता है, हाँ कि ना, ये चलिए HCG ही कॉर्पस ल्यूटियम तो मेंटेन करते लगता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दूसरा जो हार्मोन सिक्रीट करता है प्लेसेंटा वो है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन।
अब ये ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो है ये भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही रिलीज होता है, क्योंकि ये भी आपके कॉर्पस यानी ये भी आपके प्लेसेंटा से ही रिलीज होता है, तो ये एज अ लैक्टोजन है जो आपके प्लेसेंटा से रिलीज हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। लैक्टोजन फीमेल बॉडी में होता है और जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। पर ये बात भी समझो कि प्लेसेंटा भी एक प्रकार का लैक्टोजन रिलीज करता है जिसका नाम है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। हाँ कि ना? यस सर। अब ये क्या करता है, ये मैमली ग्लैंड को मेंटेन करते लगता है, इवन प्रिपेयर करता है फॉर लैक्टेशन। जब पार्चुलेशन होगा, बच्चा पैदा होगा, तो उसे ब्रेस्ट फीड करने के लिए ये आपके मैमली ग्लैंड को क्या करता है, डेवलप करता है। हाँ कि ना? यस सर। तीसरा जो हार्मोन सिक्रीट करता है ह्यूमन प्लेसेंटा वो है प्रोजेस्टेरॉन। वो है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन आपके एंडोमेट्रियम को मेंटेन करते लगता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। चौथा जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो होता है विलेक्सिन। अब ये बात बता रहा हूँ कि क्या कहते हैं, ये बताओ कि क्या फीमेल जो वो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो क्या उसमें प्रेजेंट है? हाँ बेसिकली ये फीमेल तो यहाँ प्रेजेंट है, ये लेग्स हो गए, ये हिप्स हो गए, क्या यहाँ प्रेजेंट है? इस पार्ट तो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा सोचो, इस पार्ट तो क्या बोलते हैं? पेल्विक लीजन बोलते हैं। पेल्विक लीजन बोलते हैं। क्या यहाँ पे बोन लेती है? आंसर है यस। तो पेल्विक लीजन के अंदर प्रेजेंट है, मतलब बोन के बोन से घिराया हुआ है। तो जब यहाँ से बच्चे को निकलना होगा तो यहाँ पे बोन में अटकेगा नहीं, आंसर है अटकेगा। तो क्या होता है कि अगर बोन उतने सही से खुले नहीं तो अटकेगा, तो उससे बॉडी खुद से बचाते चलती है और क्या करती है, ये विलैक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है प्लेसेंटा, जो यहाँ पे प्रेजेंट बोन और मसल तो रिलैक्स कर देता है और वहाँ पे क्या देते हैं, वहाँ की जो नली है उसे चौड़ा होने में मदद करता है, वहाँ पे जो स्पेस है उसे चौड़ा होने में मदद करता है, उसे चौड़ा होने में मदद करता है ताकि बच्चे की डिलीवरी अच्छे से हो पाए। वहाँ की जो मसल्स है, वहाँ के जो बोन्स हैं उन्हें विलैक्स होने में वहाँ के लिगामेंट जो है उन्हें विलैक्स होने में मदद करता है, विलैक्स करता है बहुत ज़्यादा, ताकि जो वो है बर्थ कैनाल उसकी जो ओपनिंग है उसमें ड्यूरिंग दी डिलीवरी जो वो है बेबी वो फंसे ना। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। आगे समझो, एक और हार्मोन जो हमारा जो प्लेसेंटा है वो रिलीज करता है वो है ईस्ट्रोजन। वो क्या है? ईस्ट्रोजन। अब ये बात समझो, ईस्ट्रोजन करता क्या है? ईस्ट्रोजन बहुत कम अमाउंट में क्या कहते हैं रिलीज होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट में रिलीज करता है। कौन आपका? वेरी स्मॉल अमाउंट में रिलीज करता है। कौन आपका? प्लेसेंटा वेरी लेस अमाउंट में रिलीज करता है। हाँ कि ना? अब ये बात समझो, चाहे एचसीजी हो, चाहे एचपीएल हो, चाहे विलेक्सिन हो, ये तीनों ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही रिलीज होते हैं। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही रिलीज होते हैं। हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है उसे रिलैक्स कौन कर रहा है, उसे ताकत लूजन कौन कर रहा है? तो आंसर है विलैक्सिन। विलैक्सिन क्या करता है? लूजन अप कर देता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। यहाँ पे पता है ना, प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, क्लास 11 में पढ़ते हैं। तो इस प्यूबिक सिम्फाइसिस को क्या करता है? रिलैक्स करता है ताकि बच्चे की डिलीवरी आसानी से हो पाए, ताकि बच्चे की डिलीवरी आसानी से हो पाए। अब आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं पार्चुलेशन के बारे में। पार्चुलेशन में ये समझो कि पार्चुलेशन होता क्या, जब फीटस पूरे तरीके से डेवलप हो जाता है, कहा देते हैं आपका जो वो है, कहा देते हैं जेस्टेशन पीरियड, 9 महीने का जो केयर एक मदर अपने वोम के अंदर बच्चे का करती है, और एट द एंड ऑफ 9 मंथ जब कहा देते हैं फीटस पूरे तरीके से डेवलप हो जाता है, तब उसे मदर की बॉडी से बाहर आना रहता है, तो उस प्रोसेस को ही पार्चुलेशन कहा जाता है। तो पार्चुलेशन जो है फीटस को या ह्यूमन बॉडी को कैसे पता चलेगा, फीमेल मदर बॉडी को कैसे पता चलेगा? तो आंसर है पार्चुलेशन के जो सिग्नल्स हैं वो ताते थे फुल्ली डेवलप फीटस और ताते हैं और आपका प्लेसेंटा देता है। क्योंकि फुल्ली डेवलप फीटस है और प्लेसेंटा तो पता है कि अब फीटस पूरे तरीके से डेवलप हो गए, तो फुल्ली डेवलप फीटस और आपके प्लेसेंटा सिग्नल देते हैं मदर बॉडी को। हाँ कि ना? यस सर। अब क्या होता है पार्चुलेशन, क्या होता है? एक्सपर्जन होता है ताते फीटस का मदर के यूटस से।
आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जेस्टेशन पीरियड, हाँ कि ना। अब पार्चुलेशन किसके थ्रू हो रहा है, तो आंसर है ये अकर्स थ्रू बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल ही होगा, बच्चा बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर आ पाता है, हाँ कि ना। यस सर। अब एक बात समझना, क्या होता है कई बार बर्थ कैनाल के थ्रू बच्चे की डिलीवरी खतरेदायक रहती है, या ताकत कुछ इमरजेंसी के कारण उतना देर वेट नहीं कर सकते कि बर्थ कैनाल के थ्रू बच्चे की डिलीवरी हो, तो सी सेक्शन मतलब एक कट लगाते अपॉन द मदर वूम बच्चे की डिलीवरी करा ली जाती है, हाँ कि ना। यस सर। आगे समझो, पार्चुलेशन जो है तो उसे पार्चुलेशन नहीं करेंगे, वो तो ऑपरेशन कहलाएगा, हाँ कि ना। पार्चुलेशन जो होता है कि बर्थ कैनाल के थ्रू नेचुरली जो वैसे बच्चा बाहर आता है वैसे ही आ जाए, हाँ कि ना। यस सर। तो ये कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, ये कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है मतलब ये नर्वस सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व होता है, इसमें आपका नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है और आपका एंडोक्राइन सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। अगर नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है मतलब हार्मोनल चेंजेस आएंगे, हार्मोनल चेंजेस आएंगे, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर। इसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं, कैसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जैसे आपके प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत कम होने के नाम से जो आपका प्लेसेंटा है और प्लेसेंटा से जुड़ा फीटस वो क्या होते हैं, यूटस से अलग होने लगते हैं, वो यूटस से अलग होने लगते हैं, वो यूटस से अलग होने लगते हैं, हाँ कि ना। इसी कारणवश आपका फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा जो है वो क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं, वो वो क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं, हाँ कि ना, हाँ कि ना। सिग्नल भेजते हैं किसे, हमारे नर्वस फीमेल के नर्वस सिस्टम को, फीमेल के नर्वस सिस्टम को। अब फीमेल का नर्वस सिस्टम पिट्यूटरी ग्लैंड तो क्या करता है, मैसेज भेजता है कि यार ऑक्सीटोसिन रिलीज करो। अब ऑक्सीटोसिन रिलीज करने से होता क्या है समझो, ये है आपका वोम, मदर का वोम, यहाँ पे प्लेसेंटा और यहाँ पे जुड़ा हुआ है फीटस, हाँ कि ना। यस सर। यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे फीटस जुड़ा हुआ है, फुल्ली तरीके से डेवलप फीटस यहाँ पे जुड़ा हुआ है, हाँ कि ना। अब ये क्या देते हैं, सिग्नल भेजेंगी, अब ये क्या करेंगे, सिग्नल भेजेंगे, कौन, प्लेसेंटा भी और फुल्ली डेवलप फीटस भी, किसे, नर्वस सिस्टम, तो किसे, नर्वस सिस्टम तो मदर के। अब मदर का नर्वस सिस्टम आपके एंडोक्राइन सिस्टम के पिट्यूटरी ग्लैंड तो क्या भेजेगा, सिग्नल भेजेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड तो सिग्नल भेजेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये क्या करेगा, रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन, ये क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। जब इनिशियली ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे यूटस में प्रेजेंट क्या देते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेगा और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। तो पहले हल्की माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होंगे, हाँ कि ना। तो जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इनिशियली होते हैं, जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इनिशियली होते हैं, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इनिशियली होते हैं, वो क्या होते हैं, उसे बोला जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, इसे क्या बोला जाता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, हाँ कि ना। इसे क्या बोला जाता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, इसे क्या बोला जाता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, हाँ कि ना। ये सर, हाँ कि ना। ये सर, इसे क्या बोला जाता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोला जाता है, हाँ कि ना। ये सर, इसे बोला जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवाता रहता है तो एक फीडबैक जाता रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, एक फीडबैक जाता रहता है कि ऑल ऑक्सीटोसिन करवाओ, ऑल ऑक्सीटोसिन क्या देते हैं, रिलीज करवाओ। तो जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन निकलेगा और जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन होगा उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ऑल ऑक्सीटोसिन, ऑल कॉन्ट्रैक्शन, ऑल ऑक्सीटोसिन, ऑल कॉन्ट्रैक्शन, ऑल ऑक्सीटोसिन, हाँ कि ना। तो यहाँ पे देखो यार यूटस में प्रेजेंट जब मसल बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी तो यहाँ पे पेन जनरेट होगा जो होगा लेबर पेन। अब ये कॉन्ट्रैक्शन ही क्या देते हैं, फीटस को धक्का देगा इनटू बल्क कैनाल, फीटस को धक्का देगा इनटू बल्क कैनाल और फीटस इजेक्ट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, हाँ कि ना।
यस सर। पर इसी के साथ साथ रिलैक्सिन भी रिलीज हो रहा होगा, तो वो प्यूबिक सिम्प्लाइसिस को रिलैक्स करेगा और क्या कहते हैं पार्चुलेशन में मदद करेगा और सेफली बच्चा जो है वो बाहर आ जाएगा। अब जब बच्चा बाहर आ गया तो अब उसे फूड की जरूरत है। तो इनिशियली जो फूड है वो बता देते हैं ब्लेस्ड मिल्क ही होता है। ब्लेस्ड मिल्क रिकमेंड डॉक्टर करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि जो ब्लेस्ड मिल्क लेता है उसमें वेरियस एंटीबॉडीज लेते हैं, जैसे आपका आईजीए एंटीबॉडी उसके अंदर लेता है। और आईजीए एंटीबॉडी बहुत ज्यादा जरूरत लेता है, जरूरी रहता है न्यूबॉर्न के लिए। क्योंकि वो जो न्यूबॉर्न बच्चा है वो ताकत है, अभी अभी दुनिया में आया है, यहाँ पे इतने सारे पैथोजन, इतने सारे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया वायरसेस हैं, तो उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी चाहिए। वो इम्यूनिटी कौन देगा? वो इम्यूनिटी ये ताकतें हैं इनिशियल डेज के, जो पार्चुलेशन के बाद, डिलीवरी के बाद इनिशियल 2-3 दिन का जो ब्लेस्ड मिल्क लेता है वो हल्का येलोइश कलर का लेता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कोलोस्टम, जिसे हम लोग बोलते हैं कोलोस्टम। और ये कोलोस्टम जो है इसके अंदर आपका क्या लेता है? आईजीए एंटीबॉडी लेता है। इसके अंदर क्या लेता है? आईजीए एंटीबॉडी लेता है, जो जरूरी है आपके ताकतें हैं इम्यूनिटी के लिए। इम्यूनिटी के लिए किसके लिए? ताकतें इम्यूनिटी के लिए, न्यू बॉर्न के लिए। हाँ कि ना? अब सुनो, लैक्टेशन में हो क्या रहा है? मिल्क इजेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? मिल्क निकल रहा है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? मिल्क क्या हो रहा है? तो निकल रहा है ब्लेस से, ब्लेस मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, वो निकल रहा है। तो मिल्क तो प्रोड्यूस कौन करवा रहा है? तो मिल्क को प्रोड्यूस करवाने वाला है प्रोलैक्टिन। मिल्क को प्रोड्यूस करवाने वाला कौन है? प्रोलैक्टिन, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आपका रिलीज करता है। तो ये क्या करवा ले? मिल्क का प्रोडक्शन करवा ले, पर मिल्क जो है उसका इजेक्शन करवा ले ब्लेस से। तो आंसर है मिल्क का इजेक्शन। जब न्यू बॉर्न निप्पल पे सर्व करता है ब्लेस के, तो क्या होता है? एक रिफ्लेक्स आता है जिसके कारण कौन रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। अब ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के यानी ताकत है आपके ब्लेस के ऊपर एक्ट करता है और वहां से क्या करवाता है? मिल्क इजेक्ट करवाता है। इसीलिए प्रोलैक्टिन तो मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन बोला जाता है और ऑक्सीटोसिन तो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन या मिल्क लेट डाउन हार्मोन बोला जाता है, या मिल्क लेट डाउन हार्मोन बोला जाता है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो बस यही बात थी इसमें, हाँ कि ना? यस सर। अब ये बात बताओ, क्या इनिशियल डेज में ताकत है प्रोलैक्टिन की मात्रा बहुत ज्यादा रहेगी? यस सर। तो प्रोलैक्टिन की मात्रा जब फीमेल बॉडी में बहुत ज्यादा रहती है तो वो गोनाडोट्रोपिन जैसे एफएसएच और एलएच की मात्रा तो बहुत कम कर देती है बॉडी में। उन्हें सिक्रीट नहीं होने देती, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इनिशियली एवरेज में इनिशियली 6 महीने नहीं होती। अब अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही मतलब ओवम रिलीज नहीं हो रहा है इनिशियल 6 महीनों में। हाँ कि ना? यस सर। कई में 3 हो सकते हैं, कई में 2 महीने भी हो सकते हैं, बस ये। तो इस कंडीशन तो बोला जा सकता है लैक्टेशनल एमिनोलिया। इस कंडीशन तो क्या बोला जाता है? लैक्टेशनल एमिनोलिया। हाँ कि ना? इसे क्या बोला जाता है? लैक्टेशनल एमिनोलिया। ड्यू टू लैक्टेशन आपके फीमेल बॉडी में ता देते हैं वो नहीं हो रहा, ता देते हैं आपकी फीमेल बॉडी में ओवम रिलीज नहीं हो रहा। मतलब इस समय अगर आप कॉपुलेट करती है तो आप कंसीव नहीं कर पाएंगी। हाँ कि ना? यस सर। तो हम नोट से पढ़ लेते हैं बेसिकली प्लेसेंटा के बारे में। Placenta, after the implantation, finger-like projection appears on the top of the chorionic villi, which are surrounded by the uterine tissues and the maternal blood. The chorionic villi and uterine tissue becomes interdigited, या इसके लिए टर्म यूज किया जाता है intervaginated with each other and jointly form structural and functional unit between developing embryo, जिसे हम लोग फीटस बोलते हैं, maternal blood called placenta। इस यूनिट को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। हाँ कि ना? यस सर। कोलियोनिक विलाय डायलेक्ट contact with the mother's blood surrounded by uterine tissue and the maternal blood interdigitate with uterine tissue to form placenta। प्लेसेंटा क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड दी मदर्स बॉडी। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है बिटवीन एम्ब्रियो एंड मदर्स बॉडी। हाँ कि ना? अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करती है? पार्ट ऑफ फीटल बॉडी। अब ये याद रखना, अम्बिलिकल कॉर्ड फीटल बॉडी का पार्ट है। हाँ कि ना?
जो बताते थे कनेक्ट करती है प्लेसेंटा और एम्ब्रियो को और कंटेन करती है ब्लड वेसल। पर इन ब्लड वेसल में किसका ब्लड रहेगा? ऑब्वियस सी बात है फीटस का रहेगा। ऑब्वियस सी बात है किसका रहेगा? फीटस का रहेगा। तो ये बात है फीटस का। आगे ना अम्बिलिकल आर्टरी जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और अम्बिलिकल वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आगे चलते हैं फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा के। प्लेसेंटा फैसिलिटेट करता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, रिमूवल करता है कार्बन डाइऑक्साइड का और एक्सक्रीटरी वेट फ्रॉम द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा जो है वो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी मतलब 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी या आप बोल सकते हो थर्ड मंथ के अराउंड क्या कहते हैं इस्टेब्लिश हो जाता है। हाँ कि ना? ये 6th वीक को नहीं, ये असल में 12th वीक है। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, आगे चलते इट इज सिक्रीटेड बाय, यानी 6 वीक के अराउंड बनना चालू होता है पर वो एट द एंड 3rd मंथ के एंड तक ही पूरा फंक्शनल हो पाता है। ये सिक्रीट क्या करता है? ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन सिक्रीट करता है, एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल हार्मोन सिक्रीट करता है और विलैक्सिन सिक्रीट करता है। आगे चलते हैं एचसीजी, एचपीएल और विलैक्सिन ये कभी सिक्रीट होते हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही सिक्रीट होते हैं। तो ये फाउंड किए जाते हैं ओनली इन प्रेग्नेंट बॉडी। एचसीजी क्या करता है? मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम, तो प्रेजेंट होता है यूरिन और प्रेग्नेंट लेडी के। तो एचसीजी हेल्प इन दी प्रेगनेंसी टेस्ट ग्लो यूरिन, जिसकी किट कल प्रेगनेंसी किट बोलते हैं या ग्लोविन डेक्स किट बोला जाता है। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल और बता देते हैं थाइरोक्सिन हार्मोन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है दादे दे प्रेग्नेंट वुमेन में, बहुत ज़्यादा रहती है प्रेग्नेंट वुमेन में। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल और दादे दे थाइरोक्सिन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। हाँ कि ना? यस सर। अगर प्रोलैक्टिन की मात्रा ज़्यादा है तो एफएसएच एलएच की मात्रा सप्लेस होगी। हाँ कि ना? बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक चेंजेस के नाम से, हाई मेटाबॉलिज्म होने के नाम से, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और नेसेसरी फॉर फीटल ग्रोथ। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आई इतनी बात? यस सर। आगे चलते हैं जेस्टेशन पीरियड के दौरान, ये तो पिछली क्लास में पढ़ा ही चुका हूँ क्या होता है इसमें। हाँ कि ना? ये पूरा पिछली क्लास में पढ़ ही चुके हैं माइलस्टोन ऑफ प्रेगनेंसी में। पाल्चुलेशन क्या होता है? विगलस कॉन्ट्रैक्शन होता है यूटस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेज एक्सपर्जन और डिलीवरी ऑफ द बेबी। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड पाल्चुलेशन. Parturition is induced by complex endocrine mechanism. Signal of parturition originate from the fully developed fetus and the placenta, which induce mild fetal contraction, जिसे लोग fetal ejection reflex बोलते हैं। ये डायलेट एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, तो क्या होता है? फुल्ली डेवलप फीटस प्लेसेंटा क्या करते हैं? माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं यूटस में, जिससे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है जो सिग्नल करता है हाइपोथैलेमस ऑफ मदर को, जो सिग्नल करता है एंटीरियर पोस्टीरियर सॉरी जो सिग्नल करता है पोस्टीरियर ग्लैंड ऑफ पिट्यूटरी को, जो सिक्रीट करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब ये बात याद रखना थी, जो फीटल इजेक्शन हार्मोन है वो किसे सिग्नल कर रहा है? हाइपोथैलेमस ऑफ मदर, नॉट फीटस। और कौन रिलीज कर रहा है ऑक्सीटोसिन? यानी पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ मदर, नॉट फीटस। हाँ कि ना? तो अगर एग्जाम में स्टेटमेंट में अगर यहाँ पे फीटस बोल दे, दी ऑक्सीटोसिन इज सिक्रीटेड बाय दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ फीटस, तो आंसर गलत हो जाएगा, जो फिर इंड्यूस करता है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, thus fetus move towards the birth canal leading to childbirth और डिलीवरी। जो ओवली और प्लेसेंटा सिक्रीट करते हैं विलैक्सिन हार्मोन, जो लूजन अप कर देता है प्यूबिक सिम्फाइसिस को, जिसके कारण वाइडनिंग हो जाती है पेल्विक लीजन की और फीटस की डिलीवरी आसानी से हो पाती है। जस्ट आफ्टर दी डिलीवरी प्लेसेंटा भी है वो प्लेसेंटा भी साथ ही साथ में एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। आगे ना? यस सर। mammary gland of female undergo differentiation during pregnancy and start producing milk towards the end of the pregnancy. This by the process called lactation. Milk helps the mother in feeding the newborn. The milk produced during the initial few days is called colostrum, which contains several antibodies. जो अब आपको पता है कौन सी एंटीबॉडी रहती है? IgA एंटीबॉडी रहती है, which is absolutely essential to develop resistance for the newborn baby. Colostrum is rich in nutrients, contain IgA antibody, pale yellowish in color. Breastfeeding during the initial days of infant growth is recommended by the doctor to bring up a healthy baby. ठीक है, तो आप समझ में आया? पूरा हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ लिया है, अभी तो सर भी दे रहे हैं, है ना? ठीक है, तो चलते हैं अब
ठीक है, अब इसका 35 सेशन करना है। ठीक है, जय राम जी की।